पाकिस्तान। जी हाँ, वेलकम टू द वन एंड ओनली इंस्टा शो। मैं हूँ आपके होस्ट बतीरा। आज के शो हम जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम बहुत ही कीमती होता है और कीमती के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी कीमती होती है। लेकिन जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, वो बहुत ही क्यूट और बहुत ही फ़नी है। मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है, उनके बाल बहुत पसंद है, दोनों के बाल बहुत पसंद है। अब आप लोग डिसाइड करना है कि आप लोगों को किसके बाल अच्छे लग रहे हैं, किसके बाल नहीं अच्छे लगे या फिर मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। ओके जी, तो ये सैटरडे आप लोग का कैसे गुजर रहा है, क्या कर रहे हो? एंड ऑफ कोर्स रमज़ान इतनी जल्दी से आया है, इतनी जल्दी से जा रहा है। इस रमज़ान में बहुत कुछ देखने को मिला। ऑफ कोर्स नागिन डांस फेमस हुआ, किसी का भागना, एक ही बंदे का सब कुछ फेमस हुआ, नहीं दो लोगों का हुआ। वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आज हम जल्दी से हमारे प्यारे गेस्ट को बुलाते हैं। सो यस, वी हैव द वन एंड ओनली मीर जंगी एंड खंजा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम्हारे? क्या हो रहा है? रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम बताओ कैसे हो मुंडे? किथे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बिल्कुल गायब हो गए थे। Where were you? यही तो था, बस कोयटा में था। फिर यहाँ आया, शोज किए, लेकिन आपको मैंने नहीं देखा। खैर मुझे बताओ क्या काम कर रहे हो आजकल? मैं तो आजकल बस शोज चल रहे हैं। कौन से शो कर रहे हो? गेम शो। गेम शो में वापस आ गए हो? कैसे लगता है? बस गेम शो में पिछले साल तो हमारा जो रमजान लीग था, आप मेरी कैप्टन थी। बस वो दिन अभी याद आते हैं बहुत। तुम्हें कैप्टन याद आता है या दिन याद आते हैं या वो रमजान याद आता है? क्या याद आता है? कैप्टनसी अच्छी थी ना। ओके, हम रमजान का शो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। पर खैर मुझे ये बात बताओ, ये अभी तुम आए हो, कौन सी टीम है? मेरी टीम लाइकर्स। और कितने लोगों को आग लगी है? मतलब कैसे? मतलब एक होता है ना, जब कोई टीवी पर आते हैं तो आग लगती है। क्या कभी आपने कोशिश करा कि आप फायर ब्रिगेड बन के चले जाओ? हाँ, आग तो बहुत सारे लोगों को लगी है। काफी लोग बोलते भी हैं कि काफी लोग मना करते हैं, क्यों जा रहे हो, फालतू के शोज हैं, ये है वो है, लेकिन उन्हें आग लगती है। सर आग लगती है। हाँ, जब हम आग की बात कर रहे हैं तो यस खंजा, तुम बताओ कैसी चल रही है? तुम्हारी एक फिल्म भी निकली थी, याद है? जी, तलाक। कैसे गई? बहुत अच्छी माशाल्लाह, अच्छा सक्सेस भी हुआ। लंदन में प्रीमियर हुआ। ओके, लंदन में हुआ तो अच्छा हुआ, पाकिस्तान में हुआ तो बस छोड़ी दो। नहीं, पाकिस्तान का फीडबैक मैटर करता है यार। पाकिस्तान में भी हुआ था और बहुत अच्छा फीडबैक। और बताओ, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। पहले आई और बोलती है क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? ऐसे तो बहुत ही अच्छी लग रही हो। एंड वो बिल्कुल कंफ्यूज थी, बट यू लुकिंग रियली नाइस। थैंक यू। आप बताओ रमजान में क्या करती हो? डाइट करने की बहुत कोशिश करती हूँ, बट नहीं होती मुझसे डाइट आपको करती है क्या? बिल्कुल भी डाइट नहीं होती। क्या होता है? दो ही चीजें होती है, आप डाइट करो या डाइट आपको करती है। इफ्तार जैसे ही करीब आता है, बस दिल करता है बहुत सारी चीजें आ जाएं और सब खा लूँ मैं। और फिर उसके बाद फास्ट फूड और इतनी सारी चीजें। तो स्लो फूड, स्लोली खा। हर चीज स्लो में मजा आता है। नो बिल्कुल। नहीं, ट्राई नहीं किया, ट्राई करेंगे नहीं इंशाल्लाह। एक्चुअली जब आप जब आप मजे से खाते हैं ना, लाइक हर चीज को एंजॉय करना चाहे तो वो बहुत मजा आता है। नहीं, यू शुड ट्राई दैट। खैर तुम भी एक गेम शो में आए हो। जी, मैं इन्हीं की टीम में हूँ। तुम इन्हीं की टीम में हो? एक ही टीम में। कैप्टन कौन है तुम्हारा? कोई भी नहीं, कोई नहीं है, बस अनाथ है ये टीम। ये हो क्या रहा है? मुझे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस हो रही है। नहीं, व्हाई नो कैप्टन? नहीं, मतलब इस बार ऐसे जो इस बार इन्होंने बोला कोई कैप्टन नहीं रखो। एक्स्ट्रा बजट नहीं होगा। पिछली बार तो सेलिब्रिटी कैप्टन्स थे ना, लेकिन इस बार सारे कंटेस्टेंट्स हैं। ओके, कभी ऐसा हुआ कि किसी कंटेस्टेंट ने वो बस एक होता है ना, बड़ाईबाजी कर रहे हो अपनी तौर पर? होते तो होंगे, है ना? बताओ, एक तो बड़ाईबाजी बता दो, नाम नहीं बताना। मतलब कोई एक ऐसी बड़ाईबाजी उठा, लाइक यू नो, कि आप बोलो भाई क्या हो गया है? बताओ ना, बताओ। इसकी हंसी बता रही है बहुत कुछ है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कभी हुआ नहीं। कोई बड़ाईबाजी नहीं करता? नथिंग। नहीं, खलास। हाँ, खलास। एम्प्टी। बिल्कुल। तुम बताओ, तुम बड़ाईबाजी करती हो? बिल्कुल। छोटी बाजी करती हो? डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। आमिर लियाकत की तरह डाउन टू अर्थ वाली नहीं हो आप। ओके, बट आप बताएं, आमिर लियाकत के बारे में आप क्या बोलेंगे? आमिर लियाकत के बारे में रमजान एक कंट्रोवर्सी होती है। आमिर लियाकत के बारे में मैं ये बोलूँगा, आजकल तो वो होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऐसे कुछ वीडियोस आ रही हैं कि लगते नहीं है कहीं से कि वो होस्ट है। मज़े वाली वीडियोस है क्या? मजे वाली वीडियोस छोड़ो, वो कभी सांप बनते हैं ना कि वो
वो इतने फनी होते हैं, लाइक इतनी फनी उनकी वीडियोस होती है दैट बंदा बोलता है यार ये क्या है, बट आई रियली लाइक हिम। कभी सांप बनते हैं, कभी क्या बनते हैं, कभी क्या बनते हैं। होस्ट होके मतलब ये चीज़ें मुझे तो नहीं लगता करनी चाहिए बंदे को। क्या आपको लगता है ये नेगेटिव मार्केटिंग का एक पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, इस चीज़ को लोग बहुत नेगेटिव में लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं उसके। हाँ, बहुत ज़्यादा मीम्स भी बन रहे हैं एट द सेम टाइम, और हर जगह हर आई बिलीव हर इंसान के शो, टॉक शो पर हर बंदा उनके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो आप बताएं, अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कुछ कंट्रोवर्शियल करने का, वो क्या होगा? मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिले मैं तो पहले कोशिश करूंगा पॉजिटिव वे में करूँ। नो कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्सी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। अंडा मारना। अंडा मारना? हाँ। कौन से गंदे अंडे को ये अंडा मारना है? बस है एक हाँ, मेरा दिल करता है मैं उसको जोर से अंडा मारूं, वो भी डायरेक्ट सर पे। डायरेक्ट सर पर? डायरेक्ट सर पे करीब होना पड़ेगा। नहीं बस निशाना मैं सीख रहा हूँ। निशाना, ओके। हाँ, लेकिन वो है कौन? मतलब नाम ही बताना, लेकिन बता दो वो लंबा है, चौड़ा है, पतली है, मोटी है, कौन है? छोटी सी एक्ट्रेस है? एक्ट्रेस नहीं है। मतलब 15 सेकंड की टिकटॉकर है? हाँ, 15 सेकंड की टिकटॉकर। तो 15 सेकंड में तुम इसको करा कर दोगे, 2 सेकंड में? मजाक कर रही हूँ। खैर तुम बताओ, कंट्रोवर्शियल चीज क्या करोगी? नहीं मतलब हाँ, ये जो कमेंट्स आते हैं मेरे इंस्टा पर जिनको मैं जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि जाहिर सी बातें फैंस होते हैं और फिर उनको जवाब दे दो तो अलग मसला क्रिएट हो जाता है। तो नादिया हुसैन बन जाओ ना। ओह सुनो, दफा करो, तुम्हारी माँ चुड़ैल। ओके, ये लिपस्टिक के बारे में बात कर रही थी। आई लव यू नादिया, दैट वीडियो आई रियली लव यू। हाँ, बट कोई तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगी, और बहुत बुरे जो वो बोलते हैं ना, उससे भी बुरे वो वाले। एग्जैक्टली। उफ अल्लाह, मतलब बच्ची के अंदर बड़ी वोकैबुलरी है, हाँ, दिमाग में। हाँ बिल्कुल। खैर इसके अलावा अगर हम बोले कि अगर आप एक आइलैंड पर आपको 1 महीना छोड़ दिया जाए, आप एक इंसान के साथ वहाँ घूम सकते हैं, वो इंसान कौन होगा? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा को ले जाओगे? क्या बात है। तुम किसको ले जाओगे? माहिरा खान। ओहो। और क्या करोगी फहद के साथ वहाँ? ये भी एक सवाल है, नेक सवाल है। क्या करूँगी वहाँ पर? अगर कुछ करने के लिए नहीं होगा तो खाना अरेंज करेंगे पहला आइलैंड पे। ओके। कि किस तरीके से हो सकता है। इतने सारे एक्टर्स में, हुमायूं, शान, इतने सारे लोगों में, वाई फहद? उनका नेचर बहुत अच्छा है। मैं उनसे 1-2 बार मिली हूँ, बट ही इज़ रियली नाइस। बहुत अच्छी आदत के हैं, और सबसे बड़ी बात आपका नेचर अच्छा होना चाहिए। आदत कैसे जानती हो फहद की? तुम 1-2 बार ही तो मिली हो। जब मैं कुछ भी नहीं थी, एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कुछ भी, अभी तो थोड़ा बहुत काम कर लिया है, जब कुछ भी नहीं किया था तो एक बार मैं उनके शो पे गई थी और उन्होंने कुछ तो किया होगा जिंदगी में। अच्छा ठीक है। कुछ भी नहीं किया था। ये क्या, मैं पैदा होकर उस वक्त मैं पढ़ रही थी। हाँ। और कोई इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं किया था। हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की थी, बहुत अच्छा ट्रीट। कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो एक्टर हैं और एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ। ओके, तो वैसे एक आपस की बात है, फहद स्वीट हार्ट, एंड आई थिंक फहद हैज़ एक्चुअली वर्कड। जो ये अभी इनका मुकाम है ना, वो इनकी हार्ड वर्क है। आप बताओ जी, क्या बोलोगे मेरे बारे में? आपके बारे में तो एक लफ्ज। एक लफ्ज? सिर्फ एक ही लफ्ज है? नहीं मतलब एक सेंटेंस बोलूंगा, एक सेंटेंस बोलूंगा। बताओ। आप बहुत स्वीट है। मैं स्वीट हूँ? हाँ, मतलब आप मुझे चखा तो नहीं है, मैं कैसे स्वीट हो गई? आपकी बात करने का अंदाज मतलब बहुत स्वीट है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। बस इतना ही पसंद रखना। अब मुझे जल्दी से बड़ी बहन बनाओ। यार क्या बात है, बहन हो तुम्हारी। एनीवेज, दानिश के साथ तुम काम कर रहे हो। जी। कैसे लग रहा है? बहुत क्योंकि अच्छा मैंने लगा। देखा है, आई लव वन थिंग, दानिश ऑफ स्क्रीन भी आपको बताता है, ट्रेन करता है। दानिश भाई बहुत मोटिवेट करते हैं हमें। मैं 1 साल पहले यहाँ आया आपके सामने, मैं कैमरा फेस भी नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र है ये बोल रहा है। हमें नारियल फोड़ना चाहिए, चौको को बुलाओ, उसके सर मारते। मैं बिल्कुल कैमरा फेस भी नहीं कर सकता था। फिर दानिश भाई ने बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर शो के बाद वो बैक स्टेज हमें मोटिवेट करते थे, ये चीज़ ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, अगर कहीं जाना है तो ऐसे जाना है, यहाँ जाना, बहुत उन्होंने सिखाया। आज मैं अगर यहाँ हूँ तो दानिश भाई की वजह से। वैसे आपस की बात है, मैंने ये देखा है दैट दानिश लाइक ऑन एंड ऑफ स्क्रीन वो जितने भी जो टिकटॉकर्स आते हैं, जो भी बच्चे होते हैं उनके शोज में,
he actually trains them. बिल्कुल एंड वो इस तरह ट्रेन करते हैं कि वो कभी कभी पंच लाइन भी बता रहे होते हैं, जोक भी बता रहे होते हैं, एंड दिस इज़ वेरी रेयर क्योंकि हर कोई ये नहीं करता. बट एनीवेज, तुम्हें कभी डांट मिली है दानिश से? आई एम श्योर मिली होगी. हाँ, डांटते रहते हैं वो. टीचर डांटता तो है, बहुत डांटते रहते हैं. अगर कोई मिस्टेक हो जाए हमसे तो वो बड़े भाई की तरह समझाते हैं. हाँ, डांटते रहते हैं हमेशा. बासित को डांट क्यों मिली? बासित को असल में उनका जो शो था तो वो लोग फाइनल हार गए थे, लेकिन कुछ ब्रीफ केसेस का कुछ मसला हुआ था उनमें. तो दानिश भाई ने इसलिए कहा कि आप लोग पहले क्लियर करते, आप लोग खामोश बैठे. तो इसलिए उन्हें डांटा दानिश भाई ने कि आप लोगों को खामोश नहीं बैठना चाहिए था. Okay. तो आप लोग स्टोरीज लगाते, आवाम को बताते कि वो ब्रीफ केसेस नहीं पड़ी हुई थी. तो बासित ने कहा कि मतलब मैंने देखा ही नहीं, मैं एक्टिव नहीं था, इसलिए मैंने स्टोरीज नहीं लगी. लेकिन दानिश भाई ने डांटा, दानिश भाई ने बड़े भाई की तरह डांटा. बट खैर मुझे ये बताओ, नॉन डिजर्विंग कौन है इस दफा सीजन में? नॉन डिजर्विंग जो आपने बोला कि ये बंदा बस छोड़ ही दो. एक होते हैं ना, कभी कभी ये होता है, ये पिछले सीजन वाला, कुछ लोगों के पास एक्सक्यूजेस इतने होते हैं. असल में गेम शो की जो टीम ने जितने भी प्लेयर्स रखे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई नॉन डिजर्विंग है. नहीं, पर एक होता है ना, इंसान है, इंसान की बिल्कुल ऐसे होता है. लेकिन बंदा एक गुड टीम, एक बैड टीम रखता है, राइट? शुरू में लगता था मुझे, लेकिन जब उन्होंने परफॉर्म किया तो मैंने कहा वाकई गेम शो की जो टीम ने जो बंदे सिलेक्ट किए हैं, आप बिल्कुल किसी को नॉन डिजर्विंग नहीं कह सकते. उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया. वैसे आपस की बात है, ये शो आई बिलीव बहुत छोटा सा था, एंड आई थिंक शिरोज एंड शाहजेब जी, दे रियली वर्कड रियली हार्ड ऑन इट, स्पेशली शिरोज ने तो एक लक़ब भी जीत लिया है इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक का प्रेसिडेंट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दैट दे डिड अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म दिया उस वक्त दिया जब बहुत सारे लोग के पास, और वो फ्री के प्लेटफॉर्म में यू गाइज वर गेटिंग पेड फ्रॉम इट. एंड ये बहुत अच्छी बात है कि यंग बच्चों ने अपना घर संभालना सीखा है, जिम्मेदारियां सीखी है बहुत सारी. एक होता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म देते हैं और फिर बस छोड़ ही देते हैं, बट दिस इज योर सेकंड ईयर, राइट? बिल्कुल 2 साल हुए हैं, और 2 साल में बहुत सारे लोग लॉन्च हुए हैं बॉल के जरिए, फ्रॉम दानिश शो, फ्रॉम फैसल शो, एंड बहुत सारे दूसरे शोज भी हैं जिनमें वो एक लड़की थी जिसकी बहुत ही प्यारी आवाज़ है, उसका नाम मैं भूल गई, वो मेरे शो पर भी आई थी. तेरे में उसका नाम क्या है? नहीं, अनिल का, उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है. तो आई बिलीव ऐसी आवाज़ें निकल रही हैं, ऐसे होस्ट्स निकल रहे हैं, ऐसे एक्टर्स निकल रहे हैं, और ऐसे भंड भी निकल रहे हैं कि बस कोई नहीं संभाल सकता. खैर आप बताओ, सबसे ज़्यादा तुम अगर किसी पर डाउट करोगे अपनी पूरी टीम में, वो कौन होगा? मेरी तरफ तो देखना भी नहीं. अल्लाह, इसने फौरन बराबर वाली पर ही डाउट करा. मतलब किस लिहाज से? मुझे क्या पता कौन से लिहाज से तुमने इसको देखा, मुझे बताओ. ये नजरें क्या बोल रही थी? नहीं, डाउट नहीं है, मतलब मैं एज अ कैप्टन बन के इनको समझाता रहता हूँ. Okay, क्या समझाते हैं? लेकिन डाउट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इनको बताता हूँ गेम्स के बारे में, तो ये परफॉर्म करती हैं, इसलिए डाउट नहीं है. Okay. लेकिन कुछ ऐसे गेम्स हैं जो इन्होंने फर्स्ट टाइम खेले, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छे कभी दिल चाहे इसके मुंह पर अंडा मार लो कि यार ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये क्या बात है? एज अ कैप्टन बन के मैं इनको, ये एक मिनट, इस पर तो अंडा नहीं मारना था तुम्हें. नहीं, ये तो अच्छी खासी बड़ी है. बड़ी है? ओके, मैंने नहीं देखा. खैर खानसा, क्या कर रही हो आजकल? अभी तो बस ये शो कर रही हूँ, गेम शो दानिश तैमूर वाला, और स्टिल शूट्स वगैरह. बड़ी होकर दुल्हन बनना है, मम्मी बनना है? मैं बड़ी होकर मम्मी बनूंगी. कौन सी वाली? इजिप्शियन वाली मम्मी है वो बच्चे वाली मम्मी? मतलब क्या सीन है? शादी कब करनी है? फियांसे इन्होंने देखा हुआ है तो शादी भी करीबी होगी इंशाल्लाह 1-1.5 साल में. कब? इस साल? अगले साल? अगले साल. ओके. मिले कैसे? बस एक मैं इवेंट में गई थी, मैंने वीट शो किया था. तो थाईलैंड से आई थी, तो उसका इवेंट था, वो वहीं पे ही मिले थे मुझे. वो क्रीम तो नहीं लगा रहे थे? क्या नहीं, आफ्टर पार्टी थी ना, मतलब आफ्टर पार्टी वो वाली पार्टी नहीं थी, वो सक्सेस पार्टी होती है ना. हाँ. तो वहाँ पे मिले थे. ओके. कैसे? उसने बोला हाय विल यू बी माय फियांसे, आई एम
बीट क्रीम आफ्टर पार्टी, क्या बोला उसने? नो, ही इज़ वेरी डायरेक्ट पर्सन। उन्होंने डायरेक्ट आके बोला कि आई लाइक यू और कैन आई शेयर नंबर। तो मैंने तो मना कर दिया था और उस वक्त मैं बहुत छोटी भी थी, आई वाज 17। ओहो, चुपेड़ लगाती, हीरोइन वाली फील आ जाती ना। नहीं तो नहीं? फिर उसके बाद आफ्टर सो लॉन्ग, हम 1.5-2 साल बाद मैंने उन्हें अपना नंबर दिया। ओके, इतनी स्लो है आप। ये खाना तेज खाती है, बाकी सारी चीजों में बहुत स्लो है। What is this? Kid, how old are you? I'm 21. Okay, and what's your star sign? Cancerian. Cancer. आप तो मछली हो, है ना? So yes, हाँ, इसके अलावा अपने आप को आगे क्या देखना है? मतलब एक चीज़ होती है दैट कोविड 2019 में शुरू हुआ था। कोविड कब शुरू? 19 में। हम 21 में है ना? एंड में शुरू हुआ था। हाँ, ओ माय गॉड, ये कोविड ने तो मेरे साल भी इधर उधर कर लिए यार। पर हाँ, ट्रैवल अच्छा लगता है? बहुत पसंद। कहाँ घूमी हो? दुबई गई हूँ, थाईलैंड गई हूँ और बस। ओके, तुम? मैं तो पाकिस्तान से बाहर नहीं गया अभी तक। तुम बेडरूम गए हो, किचन गए हो, वॉशरूम गए हो? नहीं, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट बेडरूम। ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। पूरा पाकिस्तान घूम लिया है मैंने। अब इंशाल्लाह जाऊंगा फौरन जब ये वीज़ा खुलेंगे सारे। यार आई डोंट नो, ये वैसे इंजेक्शन टीका लगाया आपने? नहीं, मैंने नहीं लगाया। क्यों? सुना से, हाँ, वैक्सीनेशन से कोरोना होता है, मैंने ऐसे ही सुना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुना है मैंने, जो वैक्सीन लगाते हैं उसे और पता नहीं कौन से वैक्सीनेशन, वो वाले लगाओ जो कोरोना के लिए है। कोरोना वाला नहीं लगाना। यू नो, दो तरह के वैक्सीनेशंस है एंड आई थिंक द गवर्नमेंट वांट्स अ मच बेटर। लेकिन आपको कोरोना शायद हो भी जाता है, लेकिन वो आपकी एंटीबॉडीज बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। तो ये इसमें से मास्क पहनते हो। कोयटा में मैंने सुना है और लोग मास्क नहीं पहनते। नहीं, वहाँ बिल्कुल नहीं पहनते। क्यों? ये बहुत ही एक दिल से आया सवाल, क्यों नहीं पहनते वो मास्क? वो इसलिए, अगर आप कोयटा जाओ तो वहाँ का माहौल ऐसा, मास्क मुंह ढकना वहाँ का माहौल ऐसा है कि आप बिल्कुल भूल जाओगे कि कोई कोरोना था या नहीं। क्या है माहौल में? बिल्कुल वहाँ पे कोई जिक्र भी नहीं करता इस चीज का, और ना कोई वहाँ पे। जिक्र तो करो, जिक्र ना करो। फिक्र तो करो यार। वहाँ पे बिल्कुल, मैं कहता हूँ इस चीज का वो ही नहीं है। कोई बोलता भी नहीं कोई कुछ कोरोना था या नहीं। हाँ, कुछ टाइम पहले था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। ना किसी शॉप में। मतलब कोरोना फ्री है? बिल्कुल फ्री है। अब आपका माइंड ऐसे बनेगा कि बिल्कुल कोरोना था ही नहीं। Really? हाँ, रिलैक्स हो जाता है। कोई रिपोर्ट है? नहीं, बस वहाँ पे बंदा रिलैक्स हो जाता है इस चीज से। इतना रिलैक्स होना भी अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे पेशेंट्स भी नहीं मिलते आपको कोरोना के। नहीं फिर आई थिंक हमारे पीएम को वहाँ जाने चाहिए। आई थिंक वो सारे बयान कोयटा में बैठकर तो नहीं देते, इतने रिलैक्स होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। खैर, तो आप रिलैक्स्ड हो इसका मतलब? हाँ बिल्कुल। मुझे भी फिर कोयटा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं एक्चुअली जा रही थी कोयटा, फिर मेरे दोस्त ने मुझे ड्रेसिंग देखकर बोला तुम वापस रहो, तुम कोयटा नहीं आओगी, मैं खुद आ रहा हूँ। कब आना आपने? नहीं, I was supposed to come before Ramzan, but anyways this huge mess up happened and then I was like, वहाँ मुझे ये पता चला that लोग मास्क नहीं पहनते। and I believe अभी कोयटा में कोई ब्लास्ट भी हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ था। तो yes, few people have passed away, so yes, you know, कंडोलेंसेस बहुत ज़रूरी होती है एंड इट्स प्रीटी सैड कि इस महीने में कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है, पर वी शुड ऑल प्रे एंड लेट्स होप कि ये साल बेहतर हो सबके लिए, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर अंदाज में ये साल और ये रमज़ान सबके लिए बहुत ही अच्छा हो। खैर, ईद में क्या करोगी? किससे पैसे लोगे? कितनी वसूलियत करने जाना है? ईद में तो मैं ज़्यादातर नींद पूरी करती हूँ अपनी। मैं कहीं नींद में पैसे लेती हो? जाती। पैसे दे दो। फैमिली में जैसे मम दे देती हैं, भैया दे देते हैं, और रिश्तेदारों में इतना जाती नहीं है। नहीं क्यों? रिश्तेदार बोलते हैं ये तो अब टीवी में चली गई, ये बस ऐसी बहुत बातें होती हैं। ये बस वो माँ बाप को बोलते हो ना, अब तो हाथ धो बेटी हो तुम बेटियों से। इसी में बताओ, ये बेटियों से हाथ धो बेटे कैसे होते हैं? आई डोंट नो, ये क्यों ऐसा बोलते हैं कि वो तो हाथों से निकल गई है, अब तो आती नहीं है। वो तो हाथ से निकल जाते हैं। एक मिनट, तो हाथ में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? पता नहीं, लेकिन पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग है। ओके, पेरेंट्स सपोर्टिंग है। कितने भाई बहन हैं आपके? हम 4 बहन भाई, 3 बहनें, 1 भाई। ओके, आपको ईदी मिलेगी या आप ईदी दोगे? मैं अगर किसी से मांगूं तो वो बोलते हैं इतने बड़े हो गए हो और ईदी मांग रहे हो।
तुम बोलो साइज पर मत जाओ, दिल पर जाओ। साइज क्यों देखो मेरे? तो मजबूरन ईदी देनी पड़ती है। अल्लाह, तुम ईदी देते हो? हाँ, तो हमें ये बोलते हैं बोल से इतना कमा रहे हो फिर भी ईदी मांग रहे हो, फिर देना पड़ता है उन्हें ईदी। मुझे हमेशा ईदी मिलती है बकरा ईद पर। क्यों? I don't know, मैं बोलती हूँ मैं दुम्बा लेने के लिए जाऊँ, क्या करूँ भाई? But yes, मैं सबको ईदी दे रही होती हूँ and it's pretty bad. But anyways, हम देखते हैं ये जो सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, इनके इंस्टाग्राम वीडियो में क्या हो रहा है। लेट्स गो एंड सी। कभी ऐसा हुआ है सामने कोई आ रहा है गले लगाने के लिए और आप बोल रहे हो नो 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 नो? कभी ऐसा हुआ है कंसा? हाँ, 1-2 बार हुआ है। हाँ, फिर तुमने क्या किया? मैट्रिक्स हो गई? नहीं, मैं हाथ आगे बढ़ा देती हूँ। हाँ। वो लोग गले मिल रहे होते हैं, मैं कभी कभी सॉरी टू से जितने भी बुढ़े होते हैं, मैं उन लोगों से एक बहुत प्यारी गुजारिश करूँगी। वो आप जाते हो, सर देते हो, वो आपका इतना अच्छा हेयर स्टाइल होता है, वो पता नहीं वो आपको कुत्ता समझ लेते, क्या समझ लेते, पूरे हेयर स्टाइल की ना यूं कर उठते हो। खैर, आप बताओ कितने लोग आपको गले लगाते हैं? मुझसे जो गले मिलने आता है मैं खुशी खुशी मिलता हूँ। आप बस बोलते हो हाँ। एक तरफ है रिश्ता, आते जाओ। मैं सबसे खुशी खुशी मिलता हूँ। ओके, तो गम में कौन मिलता है भाई? सब खुशी में ही मिलते हैं। नहीं, मतलब जो गले लगाने आए तो खुशी अब खुशी कोविड मिल के लेता टाइम में कैसे मिलोगे गले? हूँ। हाँ, कोविड के टाइम में तो ऐसे होता था कि शुरू में जब आया था तब तो अवॉइड करते थे इस चीज से, लेकिन अब मिल लेते हैं। हाँ, मिल लेते हैं। मतलब मिलना है। हाँ, लाजमी बस मिलना है। खैर, सबसे अजीब सा वाक्य बताओ। मुझे ना सीरियस सिचुएशंस पे हंसने की आदत है। अल्लाह, और वो बहुत बैड सीन हो जाता है। आई अंडरस्टैंड योर पेन। मेरी एक मुझे इतनी गंदी आदत है, आई कांट गो टू फ्यूनरल्स, मुझे हंसी आती है। Oh जब लोग रो रहे होते हो मुझे इतनी हंसी आती है, या कोई गिर जाता है, मैं पहले खुद बैठ जाती हूँ हंसने। वो बंदा है ना मुझे लानते दे समझ में नहीं आता। अभी जैसे अब गेम शो में वहाँ से ऑडियंस से बुलाते हैं गेम खिलवाने के लिए, तो वो बोरी वाले बाबू, एक गेम है बोरी वाले बाबू, तो वो बेचारे चल रही थी, पता नहीं कोई जेंट्स थे और वो गिर गए और सब उन्हें उठाने गए, मैं पीछे जोर जोर से हंस रही हूँ और वो दानिश सर मुझे यूँ देख के बोल रहे हैं क्या हुआ है? वो बड़ी अंदर की चुड़ैल बस्ती नहीं उठ निकल जाती है। बहुत बैड सीन है। तुम बताओ, तुम कौन सी अजीब पोजीशन पर हंसते हो? मैं भी ऐसे, अगर मैं अपनी हंसी तो बिल्कुल कहीं कंट्रोल भी नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे सामने आए, कोई बड़ा बंदा भी आए और ऐसे कुछ बोले मेरे सामने, या उनसे कोई मिस्टेक हो, बात करने में कोई मिस्टेक हो, तो बस उनके सामने मैं हंस पड़ता हूँ, हंसी मेरी नहीं रुकती। तो बहुत बैड सिचुएशन होता है। और कभी कभी मैं सामने वाला भूल जाता हूँ कि सामने वाला है क्या या ना। कभी मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैंने उनकी बुराई की और वो वहाँ से आके उन्होंने सुन भी लिया। ऐसी हरकतें भी मेरे साथ बहुत हुई हैं। नहीं, मैं बहुत हंसती हूँ यार, मेरी आधी तलाक तो मेरे हंसने पर ही हुई है, गलत जगहों पर हंसना। मेरी एक्स ससुराल में मेरी मदर इन लॉ, वो बड़ी एक बड़ी सेंसिटिव बात कर रही थी और मेरे मुंह पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट थी। वो बोली ये तो खुश हो रही है, ये तो खुश हो रही है। आई वाज लाइक मैं और हंसूं और बाद में मैं फंस गई। पर खैर जान छुट्टी है, अल्लाह का शुक्र। बट एनीवेज, जब जान छुट्टी है तो एक और चीज़ हम करते हैं, लेते एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते स्टे ट्यून्ड। वेलकम, जी हाँ वेलकम, हम वापस आ गए हैं। खैर, कभी ऐसा हुआ है कभी घर में चोरी की है? नहीं, सब चोरी करते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। क्यों? नहीं, जो चाहिए था वो मिल गया। फ्रिज में चोरी वो नहीं भाई, डकैती थोड़ी, मेरी छोटी वाली चोरी यार। नहीं, मेरी चीज़ों की बहुत चोरी हुई है, क्योंकि बहन भाइयों में जब चीज़ें आती हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं तो सबकी डिवाइड करके लाते हैं। अब मैं बहुत ऐसी हूँ कि मैं बाद में खाऊंगी, पहले सब खा लें, तो मैं रख दिया करती थी। अब मेरे बहन भाई खाकर मुझसे बोलते थे खिलाओगी, और मैं छुपा दिया करती थी, और वो फिर जब मैं देखने जाती थी फ्रिज वगैरह में तो नहीं मिलती थी। नहीं होता था। ओए हाय, तुम बताओ। मेरे परफ्यूम्स बहुत चुराए घर से। तुम कहाँ रखते हो वो परफ्यूम्स? बस वहाँ जहाँ भी मैं देखूँ परफ्यूम मैं चुरा लेता हूँ घर में।
खुशबू चोर, जिस लड़की का नाम खुशबू नाम बदलो वो तुम्हें भी चोरी कर लेगा। परफ्यूम चोर हूँ मैं। तुम परफ्यूम चोर हो? हाँ। तो कैसे चोरी करते? ऐसे बस घर में अगर मैं किसी का देखूं, बड़े भाई का हाँ। या अब्बू का ऐसे रखा होता था, मैं उठा लेता था। अक्सर ऐसे परफ्यूम्स मैंने बहुत उठाए हैं। अभी सुनेंगे फिर मुझे डांट पड़ेगी। अभी वो तुम्हें उठाएंगे। कभी ऐसा हुआ कि किसी का टूथब्रश इस्तेमाल कर लिया हो गलती से? कभी ऐसा मेरे हुआ? साथ हुआ ऐसा। एक मेरे बड़े भाई का जो टूथब्रश था, हाँ। वो बिल्कुल सेम था, थोड़ा सा है डिफरेंस ना, था उसमें। फर्क हाँ, नहीं कभी महसूस कभी होता ऐसे- जब, और मतलब मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और आज वो थोड़ा सामने सख्त आ जाते है, हैं। ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आज थोड़ा सख्त है, फिर जब मैंने देखा है मेरा तो तुमने brush था। नरम कर देना था। क्या हो गया? मतलब तो भाई को तुमने बताया, अब तुम्हारा नहीं, फिर मैंने बताया नहीं, फिर मैंने नहीं बताया। कौन सा वाला भाई था जिसका तुमने टूथब्रश इस्तेमाल करा? मुझसे बड़ा था। अरे अल्लाह, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, ये तो टूथब्रश को भी नहीं बख्शता। खुशबू तो छोड़ो, ये तो ब्रश भी मुंह में। तुम बताओ, कभी नहीं। टूथब्रश नहीं, जूती? क्या जूती? लाइक कभी किसी और की पहन ली हो? हाँ, मैं एक बार एक अपनी ये और यहाँ एक- है ही नहीं, हमें इसको ठंग ठंग करके आप नहीं, दुनिया जूती में मुझे हो। समझ नहीं आया था। हाँ, मैं एक बार अपनी, क्योंकि अंधेरा था, लाइट चली गई थी एकदम, और बहुत जल्दी जल्दी मेरे जो फादर थे वो बहुत गुस्से के तेज थे, तो हमें जल्दी थे उनकी डेथ हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बहुत गुस्से के तेज, कि बस फौरन काम करना है अगर कहीं जाना है तो वो कह रहे चलो चलो चलो, और एंड मोमेंट पे लाइट चली गई। एक मैंने अपनी स्लीपर पहनी और एक अपनी बहन की, अल्लाह। और दोनों डिफरेंट, और हमें शादी में जाना है। मैं एक कुर्सी पे बैठी रही हूँ और बस मैं सबको देखती रही, मैं उठी भी नहीं वहाँ से। अल्लाह। ये तो बहुत बैड सीन हो That's गया। very bad. एक दफा मैंने कमीज उल्टा पहना था, I thought it's a design. मैं ये 2 बार कर चुकी हूँ। और बाहर लोग मुझे यूं देख रहे हैं। I'm like, यार ये कमीज की डिजाइन अलग है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर बाद में जब मैं अपने दोस्तों में मिली, मेरा एक दोस्त करीब आकर बोलता है, तुम वॉशरूम जाओ। कहाँ थी तुम? ऐसे घर पर थी। बोलते कपड़े तुम्हारे? ऐसे कपड़े मेरे नहीं, मेरे बहन के हैं। तो बोलते जाओ अपना कमीज तो सीधा कर आओ। देखो, और एक दफा तो मैंने एक शो ही किया था, वो था उल्टी पैंट्स। पूरा शो कर लिया, ट्राउजर्स ही उल्टी, मतलब। और एक दफा उमर शरीफ जी कॉल्ड मी एंड मेरा शो खत्म हुआ एट अराउंड 2:30। मैंने जीन्स पहनी हुई थी। अब मैंने बोला कौन इतने सारे, तो मैंने एक साड़ी रख ली। अब जीन्स के ऊपर है ना, मैंने साड़ी बांध दी, मैंने यूं किया, वो फौरन जीन्स दिखी। उमर शरीफ बोलते आप आए कहाँ से आए? खैर, आप बताओ, सबसे फेवरेट एक होता है जिसको आप आइडियल बनाते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, वो कौन है? मेरे फादर। ओके। वो मेरे बहुत आइडियल हैं, बहुत ज़्यादा। वो बहुत पॉजिटिव और बहुत रूल्स रेगुलेशन वाले। ओके। आप? मैं भी अक्सर अपने फादर को ही बहुत फॉलो करता हूँ। ओके। फादर को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ उनको। इतने फॉलो करते हो कि वो बिल्ली की तरह फॉलो करती थी? हाँ, मतलब हर चीज़ उनकी मैं फॉलो करता हूँ। ओके। सबसे प्यारी बचपन की मेमोरी जो तुमने बोला यार ये बचपन में मैं करती हूँ, कोई तो होगी। हाँ, सोचनी पड़ेगी थोड़ी सी, जब तक कंजा से पूछो। बहुत सारी तो हैं अपना ऐसी- बचपन ही याद नहीं है, किसी और का बचपन नहीं, तुम्हारे बचपन की बात कर। बहुत सारी हैं ऐसी कोई तो मेमोरीज। बता जब दो। मैं फर्स्ट टाइम दुबई गई थी अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो बहुत फिर अकेले enjoy- जाने लगी। हाँ, फिर- ओह, दुबई अब तो मैंने तुम्हें देख लिया, अब मैं अकेली नहीं, आऊंगी, अब वहाँ खुशबू लगा के। सिस्टर की शादी हो गई है, तो अब वहाँ जाना आना लगा रहता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो बहुत मेमोरेबल था। फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी थी, छोटी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। वो अभी तक याद है मुझे सारी चीज़ें। ये तो होता रहता है। खैर, आपको ये गोल नजर आता है? जी बिल्कुल। इस गोल में क्या होगा? I don't know। ये एक गेम है, खेलती हो? हाँ, sure। अच्छा लगता है खेलना? कैसे क्या क्या खेलें? खेलती हो? सारे गेम्स खेलती हूँ मैं। मुझे सारे फोन गेम्स का बहुत शौक है, जैसे Really? पबजी, होम स्केप। तुम ये पबजी वाली लड़की है, इसको पत्थर मारो। नहीं, कसम खुदा कर, पबजी में क्या होता है भाई? बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आप एक बार पबजी में एक मसले होते हैं, मैं जब भी लैंड होती हूँ ना, सबको इतने बड़ी प्यारी प्यारी वेपन्स मिलते हैं, मेरे को मिलता है पैसों का एक अच्छी खासी गड्डी, मैं तो खुश, जैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ गए पैसे, और फिर बाद में एक फ्राइंग पैन, और फिर बाद में डेथ। नहीं, जिस वक्त आप एंजॉय करने लगेंगी ना गेम, जिस वक्त आप लोगों को मारने लगेंगी, तो आपका इंटरेस्ट मैंने एक दफा अभी रिसेंटली काउंटर स्ट्राइक किया, तो मैं बैठी, मैंने बातें करना शुरू कर दी। ओ हो,
लोगों ने गेम ही छोड़ दिए। लाइक भाई खेलो खेलो, कोई तो खेलो। इतनी लाइनें आई, फिर इतनी तो आप लाइनें आई, आराम से मैंने उन्हें बोला मार हेलो हेलो करके मैंने आप उन्हें काट- आराम से फिर मार सकती थी। नहीं मुझे समझ में नहीं आया, कोई मुझे नंबर पूछ रहा है, बोल रहा है आप आ गई, जैसे भाई तू मेरा शौहर है क्या, आप आ गई। ओके जी, सो यस अब वक्त है एंड देखते हैं कि ये सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं ये प्यार सी वीडियो में। सो लेट्स कैंसिल। कभी ऐसा हुआ है कोई लाइन मारता है आपको गेम पर? हाँ बहुत बार। वैसे तो मैं वॉइस इतनी यूज़ नहीं करती, और कभी अगर बोल दूँ बहुत अर्जेंट पड़ जाए कि यार बचा लो, हील कर दो, वो जो नॉकआउट हो जाते हैं तो हील कर दो, तो बस वहीं से ही साथ साथ गेम में होना शुरू, फिर गेम ही एग्जिट कर। वैसे मैंने ये देखा है और बहुत दफ़ा हम सेरी पे जा रहे होते हैं तो जितने भी हमारे जो दोस्त हैं वो जब सेरी कर रहे होते हैं ना, वो अपने पबजी के वो बंदे को ना पानी में डाल देते हैं, वो बेचारा तैरता ही रहता है पूरी सेरी, वो तैरता ही रहता है तो आप भी यही हरकत करती हो? नहीं नहीं, सैरी के वक्त पानी में नहीं जाते, पानी अच्छा नहीं लगता, नहाती हो? शुक्र बताओ, मैं पानी में नहीं जाती। आप बताओ, आपको पानी अच्छा लगता है? मछली हाँ अच्छा लगता कितना अच्छा लगता है? है, बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग करना अच्छा लगता है मुझे। और डूबना अच्छा लगता है? नहीं डूबना नहीं, स्विमिंग आती है मुझे। स्विमिंग आती है? हाँ स्विमिंग करता रहता हूँ मैं अक्सर। खैर जब स्विमिंग आती है, लड़का इतना प्यारा है, चिकना भी है, बहुत ही सख्त लौंडा है ये लड़का, तो आपको कैसा लग रहा है इसके बराबर में बैठकर? मजा आ रहा है? मैं रोज बैठती हूँ शो में। ओह अब तो तुम पुराने हो गए, दफा हो जाओगे हमसे। पुराना हो गया हूँ मैं। वो एक होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तुम अब दाल ही हो गए उसके लिए। चलो दाल, खड़े होकर इसको बताओ मुर्गा कौन है? खैर इशारों में कौन बेहतर है यहाँ? कंजा बेहतर है। चले। इन्हें बड़ा पता है। यार छोड़ो, चलो कौन सा नंबर? जंगी बताओ ना। 6। यार जंगी ने देखता है मेरा शो, इतना तो तुम कर सकते हो ना। क्या करना क्या है इस मेरे game लिए क्या करोगे तुम? नंबर बताओ यार, नंबर बताओ। नंबर 6। ओके बोलना नहीं है, तुम्हें परफॉर्म करना है। यार ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे तो हिंदी है? नहीं नहीं उर्दू है। नहीं हाय रोमन यार। इंग्लिश। चलो बताओ। कुछ बोल सकती हूँ? नहीं नहीं बोलना नहीं है, इशारे हाथ अलग मैंने दो दिए हैं। क्या है, मुहावरा है ये क्या नहीं है? नहीं कुछ नहीं बताओ, मैं बताऊंगी जो बताने। तो कैसे हो तुम? कहाँ जा रहे हो आजकल? आंसू। हाँ इट्स आंसू उड़ उड़ के। उड़ उड़ के ये कौन से आंसू है जो उड़ रहे आंसू हैं? चल के। भाई तुम्हारे आंसू बहुत 2 नंबर है, उड़ते हैं चलते हैं, क्या हो गया? ये क्या है? मुहावरा है, हर अच्छा। बंदा ये डायलॉग बोल चुका है, फिर से। तुम हाँ, भी ये बोल चुके हो। आंसू जमीन पे। पिछले सीजन में तो बहुत हुआ था ये डायलॉग, वहां बहुत सारी ऐसी थी ना। हाँ, एक तो मुझे समझ आंसू नहीं आ जमीन पे। रहा ये बनकबाब कौन सा ये है? क्या है? बोल दो। नहीं अच्छा आंसू आंसू फिर मुंह खोलो अपना, शायद वाह। समझ नहीं आ रहा। चलो बताओ, जल्दी बताओ। आंसू एक लफ्ज है, 1 2 3 4 चार लफ्ज है बस। आंसू बैठे। आंसू कैसे बैठ सकते? आंसू कौन बह सा? के। हाँ 5 4 3 अच्छा आगे आगे करो। 2 1। तुम्हारे भाग रहे आंसू, ये आंसू है क्या तो है? ये क्या, मुझे समझ नहीं मगर आया। ने मैं इसके मछली आंसू। बोल रही थी, पानी बोल रही थी। मछली। अच्छा ये मछली था। हाँ, ये exactly। हाथ, एक मिनट अभी मुंह से बोला तो समझ आया। इसकी इसकी तो कैसे मछली बनाती? एक मिनट, ये मछली ये है यू यू गंदे वाले। कुछ और। ये क्या कैसे, ये फिर आप सांप बोलते इसे, आप बताएं कैसे बोलती मछली मछली? पानी। मछली कहाँ से मगरमच्छ आती के है? आंसू। नहीं मगरमच्छ पे लेके जाती ना फिर मैं मछली से। मगरमच्छ ऐसे करती है ऐसे मुंह ऐसे। एक मिनट, ये आपको कहीं और ही लेकर जाती, वो मछली से फिर तुम मुंह ही खोल देती। हाँ तो मछली मैं क्या कर लेती, समझूंगा। कुछ तो कर लेती। ओके हाँ। आप एक्ट करें। मैं एक्ट करूंगा। नहीं नहीं 3 करना है। अच्छा अच्छा। खुद ही नहीं अपना शो बना दिया, अब आपकी बारी। छोड़ो इसको, वो देखो। और ये इतना एक होता है ना डब्बा,
यहाँ से किसी ने ना ये डायलॉग भी बोल दिया था, इसकी ये अंगूठे देख देख कर बार बार उन्होंने बोला और बोल ही दो, सुना भी नहीं, ये अटक जाएगी यूं यूं करते हुए, और ये भाईजान ने सुना भी नहीं। तो मैंने सबको हाई फाइव भी दिया समझ था। नहीं आया। हाँ ये हाई फाइव आपका हुआ था। खैर एक और डब्बा खोलो, आज तुम खुश होगी, तुम नंबर डब्बे 2 खोल रही हो। चलो जी, क्या हुआ? ओके हाय अल्लाह, इट्स आय सही हाय। इशारे करना। सॉन्ग अच्छा जुल्फे, गाना है, गाना बड़ा मशहूर गाना है, जुल्फे सवार के, कोई पश्तो गाना नहीं गा लेना। जुल्फे आईना। हाँ। यार एक लेजेंड का गाना ही है, और बहुत फेमस भी है। अच्छा जुल्फे जुल्फे के आगे भी कुछ बिखरा है, के, जुल्फे दिखाकर और क्या दिखाना है? ये कौन सा गाना है जुल्फे बिखरा के? दिखाकर, बिखराकर नहीं। हाँ, बताओ। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 लफ्ज है। अच्छा जुल्फे ये जुल्फे पर ही अटक आगे गया है। बताओ। जुल्फों का कलर गैस कर लो भाई, शायद आ जाए। हाय अल्लाह, जुल्फ। इस लड़के का तो मैं हाई फाइव आगे, दे आगे। सकती हूँ। कलर बोलो ना। कलर बोलो, देखो। गोल्डन, ब्लैक, काली जुल्फे थे। अब इसको वो भी नहीं पता होगा। अल्लाह यार, मैं तुम्हें ये प्लेट में दे रही है फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। तेरी काली काली, यार बहुत हलवा हो गया है। 1 मिनट। प्लेट हाँ जुल्फे तेरी काली काली, आता है मुझे ये सॉन्ग। नहीं ये वाला नहीं ये है। कौन से लेजेंड ने गाना गाया है? पता नहीं, मैंने सुना है ऐसा। 5 4 3 2 1। यार उसने प्लेट में देखो पूरा हलवा ही ले लिया था। लेजेंड नुसरत, क्या हो गया है? पता नहीं है कहीं और किसी और की काली जुल्फों में घुस गया। तुम इतनी जुल्फों में घुसते हो, तुम्हें समझ में नहीं बोले आता। जुल्फों का कलर गैस करो, मैं इसकी हाँ तो काली काली बोला आखिरी तो। डब्बा खोले। नंबर 5 बोलो। चंगी तुम तो बहुत ही, छोड़ ही दो। क्या है ये? क्या? क्या है? अच्छा इट्स अ प्रोवर्ब। ओके ये कंगी, मैं मुझे बस यही क्या गंजा? हाँ यस यस, गंजे को नाखून ना दे। यस, बेबी इज वॉकिंग। अच्छा गंजा, नाखून, क्या? नाखून कहाँ से आ गया? अच्छा अच्छा गंजा, और कोई वर्ड होता है गंजे का? टकला, टकला। अब ये सारे आएंगे। गंजा टकला और क्या ये क्या? बहुत मुश्किल है, मैं पूरी रात भी करती रहूँ नहीं समझ हम में आपको आएगा। पूरी रात नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे आपको पूरी रात। बिल्कुल नहीं Don't worry। समझ में आएगा, बहुत गंजा। मुश्किल हमारे पास है। पूरी रात नहीं है, बोर्ड हो अच्छा, जाएंगे और? हम। टकला। एक तो इसकी अटक गई है। अच्छा आगे आगे टकला टकला, यार टकले से आगे भी कुछ होगा और जिंदगी क्या में। होगा? क्या? हाँ 5 4 3 2 1। सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। बहुत मुश्किल था। बहुत ओले मुश्किल। तो गिराती ना बहन, कुछ गिराया ही नहीं। फर्स्ट वर्ड तो क्रॉस ही नहीं हुआ ना कि ओलो की बारी आती। अच्छा मैं इशारे ना करूंगा, और शायद। पहले उसमें- मैं इशारे से करूंगा ना अभी। ओह आ जाए। तुम इशारे से ही करोगे। मैं इशारे मैं से तुम्हारे इशारे देखना चाहूंगी, करूं। लेकिन एक और इशारा है, तुम करोगे? कैसा? बहुत अच्छा इशारा है, टी बनता है उस इशारे पर। इसका मतलब क्या है? ये मेरे इशारे भी नहीं पढ़ सकता। ब्रेक। ये किस, मेरे इशारे तो मतलब छोड़ ही दो, मैं अब इशारे करना बंद कर देती हूँ। हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। इधर हम बिल्ली का बच्चा ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है,
और वो सामने वाले बोले बिल्ली का बच्चा नहीं है, तुम बताओ बिल्ली का बच्चा है या नहीं है? हाँ आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ। तुम्हें मुझे ये बताओ पेट्स अच्छे लगते हैं? बहुत। हाँ बहुत। कितने? तो कौन से वाले? छिपकलियाँ अच्छी लगती है? नहीं पैरट अच्छे लगते हैं मुझे। तोते? हाँ। हाँ। आप? डॉग कुत्ता है मेरे पास। कौन सा वाला? Shih Tzu है। ओके। वो तो बड़े नॉटी होते हैं। टॉय डॉग होते हैं ना, हाँ। बहुत क्यूट भी होते हैं। वो कितने साल का है? वो 1 ईयर का हुआ है अभी। नाम क्या है इसका? कुत्ता? माइलो। माइलो। कुत्ता। मैं ज़्यादातर जब भी मेरी बिल्लियों को बुला रही होती हूँ तो मैं बोलती हूँ मेरी बिल्ली किधर है। अब मेरी माँ ये टेंशन में हो जाती कौन सी वाली बिल्ली, मैं बोलती हूँ मेरी बिल्ली किधर है। बट हाँ मेरी पॉसेसिव वो बिल्ली है। तुम्हारा तोता क्या करता है? मेरे पास है ग्रीन पैरट। ओके। हाँ काफ़ी टाइम से मेरे साथ है। कितने साल हुए? 4 सालों से। कुछ बोलता है हाँ या चुप है तुम्हारी तरह? 7-8 बातें कर लेता है। जैसे मियाँ मिट्टू, ओके मिट्टू काका, ओके। मुझे जंगी जंगी ऐसे बुलाता है। जंगी जंगी? हाँ ऐसे बुलाता है मुझे। ओके। इशारे करोगे? चलो बेटा इशारे करो। कौन सा नंबर? गेस द सिचुएशन गेम का नाम है। अगर आप लोग भूल गए हो प्लीज मेरे प्रोड्यूसर को 1 और लाख मिल गया है। जी क्या है? बहुत मुश्किल है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है क्या है। अब मैं बता। ला ये निशाना। क्या होता है? नहीं चलो ना। ओके एक सेलिब्रिटी इन्वॉल्व है, उस बंदे ने ये डायलॉग इजाद किया है, पैदा किया है। एक बंदे ने, हाँ मैंने सबसे बड़ी हिंट दे दी आपको। मारना। और आज तो मैंने शो में उनका जिक्र भी किया है। आमिर लियाकत। जी अब सोचो। तुक्का मारो मुसलमान। 5 4 थैंक यू। तुक्का मारो मुसलमान। आधा लफ्ज है पर हाँ सही, तुक्का सही। लगाओ मुसलमानों। हाँ, शुक्र अल्लाह का। नंबर 3। अब जो डब्बे बंदी है वही खोल लो। ये ऐसे बोले जैसे 20 तक हमारे पास डब्बे हैं। नहीं तो उसके हिसाब से बोली मैंने। हाँ एक ही है। सॉन्ग है। फेमस है। आ हा 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 आ हा 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 आ हा हा हा। आज, अभी, आज, आज। चलना, चले, भागे, चलते, चलो। ये बहुत चला रही है, इसको चौका दे देते हैं। आज, ओह माय गॉड, आज गया, बहुत ही फेमस। निकला। निकला क्या निकला? आज निकला। आज मैं। यार मैं नहीं है। ये चल क्यों रहा है फिर अगर तो चलता नहीं है दो तो? ना इसके टांगे। ये चल क्यों रहा है? आज। एक मिनट, ये क्या था? मैं जब ये गाना बताऊंगी ये क्या था? ये क्या था? What is this? एक मिनट, What is this? 5 4 3 2 1। ऐसे लग रहा है नाज पान मसाला किया है। ये ऐसे था, ये जिद था, जिद। आज जाने की जिद ना करो। हाँ। ओके अभी मैंने गैस कर लिया ना, आपने स्लो बताया है। नहीं। हाँ, नहीं, हम 0 पर थे जब इसने, लेकिन हाँ अच्छा किया, अच्छा किया। और ये बोली ये चल क्यों रहा है? इसके टांगे इसको चलने दो। ये चल क्यों है? जाने की। आज जाने की। हाँ नंबर 1 में क्या है? नंबर 1 में क्या है देखना पड़ेगा। बताओ ना। क्या है? कोई सॉन्ग है बहुत। प्रोवर्ब। अल्लाह, अच्छा तुम तो गया ठाकुर। मैं तो यही डायलॉग बोलूंगी। चलो अच्छा। एक मिनट, डांस, ये डांस, नाचना, नाच, 1 2 3 4 5 नाच, नहीं, नहीं, प्रोवर्ब है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। थैंक यू। क्या बात है। कंजा, ये इसको पढ़ सकती है।
मतलब अंडा मारे से अंडा। तुम इसको बहुत गौर से देखती होगी शो में, उसके एक एक इशारे नोट करती हो। मैंने गैस अच्छा किया, इशारे तो पूरे कंप्लीट भी नहीं हुए थे। मेरे कैसे अच्छा इशारे करना बहुत अच्छी अच्छे बात। थे। तुम्हारे इशारे तो छोड़ ही दो, आधा वक्त तो मुंह ही चल रहा था। मैंने बोला भाई मुंह क्यों चल रहा है तुम्हारा, बंद करो। खैर इशारों में तुम लोग अच्छे हो, और किन चीजों में अच्छा? तुम्हारा हिडन टैलेंट क्या है? बहुत सारे टैलेंट्स हैं। जैसे क्या है जो टीवी पर बता सकते हो? कंसा जब तक तो अपने कंसा टैलेंट का बताओ। कोई हिडन टैलेंट है जो टीवी पर नहीं बता सके, फौरन कहाँ से आ गया? मेरे तो दिमाग में रखा हुआ तो मैं वो बताऊंगी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। नहीं हिडन टैलेंट मैं वर्कआउट टैलेंटेड नहीं हूँ। अच्छा कर देती हूँ। अब वो हिडन टैलेंट बताएगा। क्या है बताओ, हिडन टैलेंट बताओ। बहुत सारे टैलेंट्स हैं, अब जैसे? कौन सा टैलेंट बताऊं? मतलब कोई तो होगा ना, कोई समझ नहीं आ रहा। नहीं कुछ तो होगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं अपनी जुबान से अपना चिन टच कर सकते हो, नाक टच कर हाँ, सकता, मैं अपनी जुबान से कोनी पर लगा अपनी सकता हूँ। जबान बिल्कुल टेढ़ी कर सकता हूँ। तुम टेढ़ी करती हो अपनी जुबान? हाँ, तुम्हारी सीधी जुबान नहीं है? जबान सीधी है, उनको उसको मैं उल्टा भी ऐसे कर सकता हूँ। दिखाओ उल्टी जबान। उल्टे पाँव सुने हैं, उल्टी जबान देखने वाले हैं। चले जी जबान दिखाएं। अभी यहाँ मैं कैसा अपना टैलेंट दिखाऊं? बिल्कुल सब सीख दिखा जाएंगे। दो। सबसे नहीं दिखाओ, हमें उल्टी जबान देखनी है। कर सकता हूँ लेकिन यहाँ नहीं करूँगा। तो कहाँ उल्टी करती हो जबान जब दिखानी लेकिन नहीं है? वैसे है, टैलेंट है मुझ में, ये टैलेंट है मुझ में। आप बताओ। मैं अपने आईब्रोज ऐसे ऐसे कर सकती अल्लाह दिखाओ, मैं समझी आंखें गंजा। दिखाओ करके दिखाओ। ओए होए ओए होए, मधुमाला क्लोज क्लोज बनाओ। फुल रेटिंग चाहिए हमें, TRP। ओफ अल्लाह। और ये देखकर तुम्हें निखा फील होता है? नहीं कभी ऐसा काम किया है? नहीं कभी विलन बनी हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कभी नहीं, कभी कोई ऐसा काम किया जो रिग्रेट हुआ कि यार मुझे ये करना नहीं था, लेकिन हाँ ये हो गया, कोई बात नहीं ऐसे तो नहीं, बट कुछ लोगों से बात नहीं ख़राब करनी चाहिए थी, बट हो गई। कैसे बात खराब हुई? मतलब कुछ के मुझे बहुत जल्दी ना, अच्छा मेरे स्टार में भी ये है, कोई बिलीव करे नहीं करे, कैंसीरियन में ये है कि वो बहुत जल्दी फीलिंग्स अडॉप्ट करते हैं। मतलब पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा पॉजिटिवली बात कर रहा है नेगेटिवली। मुझे कहीं से भी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाओ, मेरा मूड बहुत ऑफ हो जाता है, मैं बहुत एंटी हो जाती तो हूँ। फिर ऑन कैसे होता है? मतलब अच्छे लोगों के साथ बैठ के मैं फिर मिसबिहेव कर जाती हूँ, और जो मैं नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी इनोसेंट बहुत प्यारी लड़की हूँ, लेकिन जब मैं बदतमीज से निकल जाती है। जब मैं बदतमीजी पे आती हूँ तो कैसे? बहुत ज्यादा हो जाता मतलब है। कैसे? सबसे बदतमीजी चीज वाली क्या की थी तुमने? अच्छा सबसे बदतमीजी चीज वाली, मतलब सीनियर हैं वो मुझसे, जो भी हैं। बुढ़ी है? नहीं नॉट बुढ़ी, बुढ़ा है, सीनियर लड़की है, लड़का है, लड़की। तो आई वाज लाइक कि मैं एक जगह बैठी हुई थी, तो वो सामने बैठी हुई थी। मैं उठ के गई हूँ तो वो मेरी चेयर पे आके बैठने लगी। मैंने उनको दूसरी आवाज़ दी, सॉरी मेरी चेयर, और वो बिल्कुल सब बैठे हुए थे, सबके सामने मैंने उन्हें ऐसे बोला, और वो बहुत बैड सीन था, नहीं बोलना चाहिए था। मुझे बाद में रिग्रेट हुआ इस बात में। ओके, तो आपने क्यों वो कुर्सी, बराबर वाली कुर्सी की वजह से आपने बोला ओह मैं रिहायत जानू? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट वही कि मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आई थी, तो वाइब्स क्या होती है? वाइब्स क्या होती है? इसने आज पीला कपड़ा पहना हुआ, अच्छी वाइब नहीं आ रही, ये होती है? नहीं मतलब एक फीलिंग्स आ जाती है ना कि यार अच्छे से बात नहीं कर रही है, पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप। मतलब क्या उफ उफ ये भी होता है? Exactly. आई रियली एक मिनट रुको यहाँ, कैसे होता है? पता कैसे चलता है? नहीं मतलब कोई एटीट्यूड, किसी का बुरा दिन भी गुजर रहा होता है, मतलब ये भी होता है, फिर बंदा एक गेट टुगेदर में होता है इतना बड़ा मुंह बनाकर। फिर मुझे यही फील हुआ कि हो सकता है वो उनका दिन बुरा चल रहा हो, या कोई ऐसी बात हुई हो, तो मैं भी बुरी चलती हूँ। नहीं तो बाद में रिग्रेट हुआ ना उस बात के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि अब नहीं करूंगी। अभी आप उनको कुछ सॉरी बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, अगर उन्हें याद नहीं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, अगर उन्हें LIC सब बता याद हो तो आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट हो गया। बस मजे लेने के लिए मैंने कर लिया। आप बताओ, कुछ किया तुमने जिंदगी में मुंह छुपाने वाला काम? ये मैंने किया था, ना करो। मैं तो ऐसे बहुत काम करती हूँ। खैर मुंह छुपाने वाला किया मैंने काम। क्या कि सुबह तुम्हारे भाई बहन बोले तुमने तो बस छोड़ ही दो,
लेकिन याद नहीं आ रहा मुझे। याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं एक बात बताऊँ, ऐसे काम याद नहीं होते। सही बात बोली, ऐसे काम याद नहीं होते। सामने वाले बोलते तुम मैं तो थी भी नहीं। ये हो जाता है। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बोलना चाहोगी आगे अपना वो कोई नंबर कुछ? नथिंग, बस ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से प्यार देते हैं उस तरीके से नफरत ना दें। हमेशा पॉजिटिव रहें। प्लीज़ बैड कमेंट्स करना बंद कर दें। जिस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सो प्लीज़ ख्याल किया करें कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। तो सब अपनी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं भाई, जिसको जो करना है वो कर रहा है। तो आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें प्लीज़। थैंक यू। वो बेचारा बैठकर बोल रहा है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मेरा दिल चाहे मैं तुम्हें उंगली करूँ, चलो मैं अपनी मर्जी की, तो तुम क्या करो? ब्लॉक कर दूंगी डायरेक्ट। तो ये बोलो ना तुम, वो मैसेज आप लोग ब्लॉक हो जाएंगे। वो मैसेज दो जो तुम्हारे इर्द गिर्द वाले लोग के लिए जरूरी हो। वो जो इर्द गिर्द वो जो ये जो लिखते हैं, उन लोग को जितना आप जलते तवे पर भी खड़ी हो जाओ ना, वो बोलेंगे ये फिर भी बुरी है। जिसके दिमाग में एक बुराई लकब रखना है किसी के लिए, वो यही सोचेगा। मैसेज उन लोग के लिए दो जो अपनी ग्रोथ के लिए हो, अपनी फैमिली के लिए हो, क्योंकि वो मायने रखते हैं। यू वांट टू गिव अ मैसेज अगेन? यस ऑफ कोर्स। हाँ, बस अपने टैलेंट पे भरोसा रखें। जो करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से शेयर करें। नहीं, ऐसा हिडन टैलेंट नहीं जो दिखा नहीं सकते। तुम्हारे पास भी है, तुम भी हंसी थी उस सवाल पर। नहीं, मैं आपकी बात हिडन टैलेंट्स है इसके पास। तुम्हें कैसे पता? ऐसे ही बताया था इसने मुझे। मैं कि ये मैं बहुत अच्छी तरह करती हूँ, खाना बहुत अच्छी तरह पकाती हूँ। वो भी एक हिडन टैलेंट होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो लोग शोबिज़ में होते हैं वो बिल्कुल खाना नहीं पका सकते, और वो बिल्कुल सही है। और वो एक और बंदी को देख रहे जो ये नहीं कर सकती। खैर, तुम क्या बोलना चाहोगे? बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे सपोर्ट करते हैं हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है हमें। थैंक यू सो मच। कौन सी सपोर्ट है ये? वेलफेयर वाली सपोर्ट तो नहीं। असल में मैंने इसके अंदर एक छोटा सा पॉलिटिशियन देखा है। बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करो। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बहन नहीं बुलाया, जल्दी से बहन बुला। दिल भी नहीं कर रहा होगा उनका। वेल, अब वक्त आ गया है अल्लाह हाफिज़ बोलने का, लेकिन हम आपको खाली हाथ बिल्कुल नहीं भेजेंगे। बोलने ये प्यार के कैंपस आप लोग के लिए तैयार रखे हैं, विच यू गाइस कैन कलेक्ट। मैंने अपने बराबर में रखे थे छुपा कर। सो यस, थैंक यू सो मच। जी हाँ, पाकिस्तान मुस्कुराते रहो, खिलाते रहो। अल्लाह हाफिज़।